चलिए आज ट्रेडिंग के दुनिया के एक ऐसे लेजेंड की बात करते हैं जिसका नाम है बीएनएफ, मतलब तकाशी कोटेबावा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स में कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी लोगों के लिए एक पहेली जैसा है। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, $150 मिलियन, ये वो रकम है जो बीएनएफ ने बनाई थी। और जानते हैं शुरुआत कितने से की थी? सिर्फ, और यकीन मानिए, सिर्फ $5,000 से। मतलब सोचिए जरा, एक छोटी सी रकम से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल था, एक तुक्का लग गया, या फिर इसके पीछे एक ऐसा माइंडसेट था, एक ऐसी सोच थी जिसे कोई भी सीख सकता है, अपना सकता है? तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, अपने ही इमोशंस से, अपनी ही भावनाओं से। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आमतौर पर लोग क्या गलतियां करते हैं और बीएनएफ ने उन सबसे अलग अपना रास्ता कैसे बनाया। इस फर्क को देखिए, एक तरफ है कोई नया ट्रेडर जो पूरे जोश के साथ मार्केट में आता है, लेकिन जैसे ही पहला नुकसान होता है सारा उत्साह निराशा में बदल जाता है। और दूसरी तरफ था बीएनएफ, वो मार्केट को हराने नहीं, खुद को समझने आया था। जब बाकी लोग मार्केट की हर छोटी बड़ी लहर पर रिएक्ट कर रहे थे, बीएनएफ चुपचाप शांति से बस देख रहा था कि मार्केट असल में कह क्या रहा है। असल में ना, ट्रेडिंग की लड़ाई स्क्रीन पर नहीं होती, असली लड़ाई तो हर ट्रेडर के दिमाग के अंदर चलती है। ये एक जंग है भावनाओं और प्रोसेस के बीच की। सोचिए, जब कोई ट्रेड लॉस में जाने लगता है तो दिमाग के अंदर दो आवाजें आती हैं, है ना? एक आवाज कहती है, अरे नहीं, इसका बदला लेना होगा, या आज तो पैसा कमा कर ही उठना है। लेकिन बीएनएफ का माइंडसेट वो बिल्कुल इसके उलट था। उसकी सोच साफ थी, मेरा काम पैसा कमाना नहीं है, मेरा काम है अपने प्रोसेस को फॉलो करना। वो जानता था कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, हमारा अपना डर और लालच है जो हमें हराता है। तो फिर उसकी असली ताकत क्या थी? क्या वो दिन भर ट्रेड करता था? बिल्कुल नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इंतजार करना, धैर्य। उसने सब्र को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और इस शोर शराबे वाले बाजार में सबसे ताकतवर हथियार शांति और धैर्य ही होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन बीएनएफ के लिए कोई भी ट्रेड ना लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी फैसला था। वो उस शिकारी की तरह था जो झाड़ियों में घंटों तक चुपचाप सही मौके का इंतजार करता है। वो हर छोटे मोटे शिकार के पीछे भागकर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करता था। और अब आते हैं उस सबसे बड़े माइंडसेट शिफ्ट पर जिसने बीएनएफ को बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया। ये था उसका नुकसान को देखने का नजरिया। उसने लॉस की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी। ये बात बहुत गहरी है। सोचिए, जब हमें लॉस होता है तो हमारी ईगो हर्ट होती है, हमें लगता है हम गलत साबित हो गए, हमारी बेइज्जती हो गई। लेकिन बीएनएफ के लिए लॉस कोई पर्सनल फेलियर था ही नहीं। वो इसे बस एक बिजनेस का खर्च मानता था। जैसे दुकान का किराया देना होता है या सामान खरीदने का खर्च होता है, वैसे ही ये सिर्फ गेम में बने रहने की एक कीमत थी। तो बीएनएफ के हिसाब से नुकसान की परिभाषा ही कुछ और थी। ये कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि मार्केट में हिस्सा लेने की एक सामान्य लागत है। और जिस पल कोई इस तरह से नुकसान को देखना शुरू कर देता है, उससे जुड़ा सारा डर, सारी इमोशनल तकलीफ खत्म हो जाती है। और ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने लॉस वाले ट्रेड को उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि शायद ये वापस आ जाए, और जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट दिखता है, डर के मारे उसे जल्दी से बुक कर लेते हैं। बीएनएफ ने ठीक इसका उल्टा किया। वो नुकसान को तुरंत काट देता था और प्रॉफिट को उसे दौड़ने देता था, क्योंकि वो जानता था कि एक बड़ा लॉस कई छोटी छोटी जीतों को एक झटके में खत्म कर सकता है। तो क्या बीएनएफ के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला था, कोई जादुई स्ट्रैटेजी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका राज बहुत ही बोरिंग लेकिन उतना ही ताकतवर था, अनुशासन, और हर रोज बिना चूके अपनी आदतों को फॉलो करना। देखिए जरा उसका रोज का तरीका, कोई ड्रामा नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। सुबह शाम दिमाग से तैयारी, मार्केट को देखना, अपने नियमों को एक रोबोट की तरह फॉलो करना, और दिन के अंत में चाहे फायदा हो या नुकसान, हर ट्रेड से सीखना। बस यही था उसका सीक्रेट। और उसका ये पूरा अनुशासन कुछ बहुत ही सरल लेकिन मजबूत नियमों पर टिका था। जैसे कि अपनी कैपिटल को बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। लंबे समय तक गेम में टिके रहना ही असली जीत है। और एक बहुत ही अनोखा नियम, एक सादा जीवन जीना। उसने करोड़ों डॉलर कमाए, लेकिन उसके रहन सहन में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? ताकि पैसे का नशा, पैसे का दबाव उसके फैसलों पर हावी ना हो पाए।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये 3 बातें। पहली, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ो, खुद को कंट्रोल करो। दूसरा, एक ही दिन में अमीर बनने का सपना देखने के बजाय हर दिन गेम में बने रहने पर फोकस करो। और तीसरा और सबसे जरूरी, पैसे के पीछे मत भागो, अपने प्रोसेस को फॉलो करो। अगर प्रोसेस सही है तो पैसा तो अपने आप आएगा। बीएनएफ की कहानी हमें सिखाती है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। तो आखिरी सवाल बस यही है कि हम इस मार्केट में क्यों हैं? क्या मार्केट से लड़ने के लिए या खुद पर महारत हासिल करने के लिए? फैसला हर किसी का अपना है।